एक 55 से 50 साल का व्यक्ति जिसका नाम राधेश्याम होता है और वो एक अपने ही घर में अपने पशुओं के साथ बड़ा प्यार से रहता था। लेकिन कुछ समय पहले उसकी जो बूढ़ी पत्नी थी वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। आज वो इस समय इस ऐसी स्थिति में था कि उसकी पत्नी नहीं थी और वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। लेकिन एक दिन वो जब फ़ोन में अपने शाम को लेटा हुआ था और जब खाना पीना खाने के बाद और उसकी एक नई नवेली बहू थी, उसके लड़के की पत्नी थी, उसने जब खाना खिलाया और खाना खाने के बाद जब वो सो जाता है, वो बहू अपने घर में चली जाती है और ससुर जो होता है वो अपने पशुओं के पास आकर सो जाता है। तभी वो जब लेटा हुआ था तभी उसके पास जो फ़ोन था एंड्रॉयड फ़ोन होता है और इंटरनेट की सुविधा आजकल हर किसी के जेब में उपलब्ध होती है। अब उसने सोचा, उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था और जब वो आए दिन ऐसा काम करता था, आज उसने सोचा कि कुछ वीडियो देखते हैं। कुछ गलत साइट पर जब वो गया और उसने जब अपने फ़ोन में कुछ ऐसी गलत वीडियो को देखा तो उसने देखा कि ये जो एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स के साथ कुछ अंग्रेज की ऐसी कहानी थी उसमें और वो उनके साथ गंदा काम कर रहे थे। ये बात उसके दिमाग में कहीं न कहीं चलने लगती है। तो दोस्तों, ये कौन व्यक्ति था और जो बहू थी वो कौन थी और इस कहानी में कुछ ऐसा होता है वो उससे आपको या हमारे समाज में कुछ ऐसी सीख मिलने वाली है। तो इसलिए आप घटना में बराबर बने रहिएगा और कहानी को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार और स्नेह के लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है ब्यावर और ब्यावर का ही एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक परिवार रहा करता था और परिवार के अंदर एक राधेश्याम नाम का एक व्यक्ति रहता है। इस व्यक्ति की सिर्फ अभी कुछ समय पहले इनकी जो पत्नी होती हैं वो ख़त्म हो गई थीं, इस दुनिया को छोड़कर चली गई थीं किसी बीमारी के कारण। लेकिन आज उनका जो बेटा होता है जिसका नाम विक्रम होता है और विक्रम अभी जवान था, लगभग उसकी उम्र 25 साल की होती है। तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों में और कई एक जगह कह रखा था, तो अच्छे परिवार से थे वो, कुछ ज़मीन जायदाद वाले थे। लेकिन आज कुछ समय पहले उन्होंने जब शादी की अपने बेटे की और बेटे की जब शादी होती है तो उनकी एक बहू जो सुंदर होती है, पढ़ी लिखी होती है, जिसका नाम पूजा होता है और पूजा की उम्र लगभग 22 साल की होती है। अब जब इनकी शादी होती है तय तारीख में और शादी होने के बाद जब विक्रम और ये पूजा शादी के बंधन में बन जाते हैं तो कहीं न कहीं जो इनके पिता होते हैं राधेश्याम, ये सोचने लगते हैं। आज उनको अपनी शादी की याद आ जाती है, जिस दिन उनकी शादी हुई थी और जिस दिन वो नए नवेले दूल्हा बनकर गए थे और उनकी जो पत्नी थी वो नई नवेली दुल्हन बनकर आई थीं। आज अपने बेटे की शादी में उनको अपना बीता हुआ वक्त याद आ रहा था। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, वक्त की नज़ाकत को हर किसी ने समझ नहीं पाया है और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे जो पत्नी थी उनकी वो चली जाने के बाद ये जो विक्रम होता है ये कहीं आसपास के एरिया में किसी कंपनी में जॉब करता था और जॉब अच्छी थी उसकी। समय आगे बढ़ता है और ये पूजा जो होती हैं, पूजा ने कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश की और विक्रम जो था, विक्रम ने लगभग 1 महीने का समय अपने घर पर गुजारा और गुजारने के बाद इसने अपनी पत्नी को बोला, अब मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है क्योंकि पैसा कमाना है और अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। और पापा जी अब धीरे धीरे बुजुर्ग हो चले हैं, उनको घर पर ही रहना है क्योंकि जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारे कंधे पर हैं। तो सहमति इसने पूजा ने भी जताई और पूजा ने भी सहमति में इस बात की हामी भर दी और एक दिन विक्रम जो होते हैं, विक्रम अपने काम पर वापस चले जाते हैं। लगभग धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ता है और धीरे धीरे लगभग 6 महीने का वक्त गुजरता है। 6 महीने में 1-2 बार विक्रम अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपने परिवार को देखता है, अपनी पत्नी से मिलता है और फिर अपने खेती जो बाड़ी होती है उसको भी देखता है। फिर 1-2 दिन के रहने के बाद ये अपने फिर काम पर वापस चला जाता है। लेकिन अब की बार जब वो गया था तो उसने लगभग लंबा समय गुजार दिया
और 3-4 महीने गुजर जाते हैं और विक्रम से जो पूजा का संपर्क नहीं हो पाता है। बहरहाल फ़ोन से संपर्क होता है, लेकिन शारीरिक संपर्क नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं उसको ज़रूरत महसूस होने लगती है कि हमारा पति होता और जो वक़्त बीत चुका है, बीत रहा है, क्योंकि अभी उनकी नई शादी हुई थी और ये ज़रूरत हर किसी महिला की पुरुष के साथ होती है और हर किसी पुरुष की भी ये ज़रूरत होती है उम्र के हिसाब से। और दोनों की ज़रूरतें थीं, एक दूसरे को महसूस करते थे, लेकिन किसी कारणवश विक्रम अपनी नौकरी को छोड़कर या अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपने घर नहीं आ पा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि जो विक्रम का पिता राधेश्याम होता है, अपने शाम को किसी वीडियो को फ़ोन में देख रहा था और उस वीडियो को जब देखता है तो उसके दिमाग में कुछ हलचल होने लगती है और उसके अंदर काम वासना जब जाग जाती है, तो उसने जो उसके पास में भैंस बंधी हुई थी, उस भैंस के साथ वो गंदा काम करने लगता है। और जब गंदा काम करने लगता है तो फिर यहाँ पर जो भैंस थी, जब वो आवाज़ लगाने लगती है, चिल्लाने लगती है, रम्हाने लगती है, देसी भाषा में बोलते हैं, तो फिर कहीं न कहीं ये आवाज़ जब बहू देखती है, तो बहू जब बाहर निकलती है तो देखती है कि क्या कारण है, ससुर जी तो अंदर सोए हुए हैं, फिर भैंस पशु क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ का जो नज़ारा था, ये देखकर कहीं न कहीं बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये स्थिति देखकर जब वो सामने पीछे से जब ससुर जी देखते हैं कि सामने जब बहू खड़ी है, तो ये स्थिति देखकर ससुर जी तुरंत वहाँ से हटते हैं भैंस के पास से और हटने के बाद अपनी बहू के पैरों में गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी बहू बड़ी डांट फटकार लगाती है और डांट फटकार लगाने के बाद वहाँ से अपने अंदर चली जाती है। और जो ससुर जी होते हैं, ये बड़ा शर्मिंदा होकर वहीं पर बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, हमारी बहू ने ही हमें गलत काम करते हुए देख लिया है। उन्हें अफ़सोस होता है, अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर शाम को जब खाना पीना होता है तो बहू खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद जब सामने आती है खाना लेकर, ससुर जी शर्म की वजह से नज़रें नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन बहू जो थी, बहू थाली में खाना परोस कर लाती है और जब सामने पेश करती है और बोलती है कि ससुर जी आप खाना खाइए, पिताजी आप खाना खाइए, लेकिन वो शर्म के मारे उसकी तरफ देख नहीं पा रहे थे। अब जब वो बोलती है कि कोई बात नहीं पिताजी, ये सब होता है, कोई बात नहीं ऐसी, तभी इतनी हिम्मत होती है। जब इनकी बात को बहू की बात को ससुर जी सुनते हैं तो ससुर जी में थोड़ी हिम्मत जागृत हो जाती है और बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, ऐसा हमने नहीं करना चाहिए था। तभी बहू पलट कर जवाब देती है कि कोई बात नहीं पिताजी, ऐसा सब होता है और हम आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हमने आपको उस समय बहुत गलत बोल दिया और अनाप शनाप शायद बोल दिया। ऐसा सब कुछ होता है गांव और घर परिवार में, क्योंकि घर परिवार में कभी कभी ऐसी इत्तेफाक हो जाते हैं कि जो हमें नहीं देखना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। और ऐसा ही हुआ। इस बात की दोनों की जब सहमति होती है, एक दूसरे को माफ़ीनामा देते हैं, फिर बात आगे बढ़ जाती है। अब ये ससुर जी होते हैं राधेश्याम, ये बोलते हैं कि मैंने जो ये काम किया, ये काम शायद हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे और अब हम शादी करेंगे और अपनी पत्नी के साथ ये काम करेंगे जो लीगल होगा, जो सही होगा और अच्छी तरह से करेंगे, ताकि हमें कोई गलत न बोल सके, गलत न कह सके। इतनी बात सुनती है जो इनकी पत्नी इनकी बहू जो होती है वो सुनती है, जिसका नाम पूजा था। अब पूजा के दिमाग में कुछ ऐसा चलने लगता है कि अगर ससुर जी दूसरी शादी करेंगे तो जो हमारी माँ आएगी, सासू माँ आएगी, उसके पास अगर कोई बच्चा हो गया तो उसके बाद जो हमारी संपत्ति है, जो ज़मीन जायदाद है, ये बँट जाएगी, तो उसमें से हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। तो इधर पूजा ने एक दिमाग और अपना प्लान बना दिया कि ससुर जी ऐसा मत करो, अगर हम आपके साथ और आप हमारे साथ जो तुम्हारी पत्नी की ज़रूरत है, वो ज़रूरत अगर हम पूरी कर सकें तो क्या ज़रूरी है आपको शादी करने की। इतनी बात सुनते ही राधेश्याम के अंदर बुलबुले फूट जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों अपनी सहमति जताते हैं। तब तक राधेश्याम खाना खाते हैं और खाना खाते खाते इतनी सब बातें होती हैं। अब राधेश्याम जब पास में आते हैं खाना खाने के बाद, और जब ये पूजा थी ये सहमति जताती है और एक दूसरे से मिलते हैं, तो उस रात वो होता है जो शायद राधेश्याम ने
कई सालों से नहीं किया था। और आज जो पूजा थी, ये संतुष्टि उसको आज इतनी ज़बरदस्त मिलती है जो शायद उसके पति विक्रम ने कभी नहीं दे पाई थी। अब दोनों में ये सिस्टम चालू हो जाता है, फिर थमने का नाम नहीं लेता है और आए दिन जब मर्जी होती तब ये सिस्टम चालू हो गया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और जब विक्रम अपनी छुट्टी लेकर अपने घर आता है एक दिन, तो पता चलता है कि जो ये इनकी पत्नी पूजा होती है, ये उल्टियाँ कर रही थी। तो उनके विक्रम ने सोचा कि शायद इसकी हालत ख़राब है, इसकी तबीयत ख़राब है। तो वो डॉक्टर के पास लेकर जाता है, पहले पूछता है कि क्या बात है, तो बोलती है कोई बात नहीं। लेकिन जब डॉक्टर उसकी टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो उसको बधाई देने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम 3 महीने के बाप बनने वाले हो, खुशी हो और तुमको बधाई हो। ये बात जब विक्रम सुनता है तो वहाँ तो फिलहाल कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब अपने घर आता है तो पूजा को डांटता है और पूछता है कि ये क्या है, ये क्या सिस्टम है। तो जब डांट पड़ताल होती है और उसके बाद कुछ और सिस्टम आगे बढ़ जाता है लड़ाई झगड़े का, तो पूजा बोल देती है और बता देती है कि मेरा कुछ नहीं, ये तुम्हारे पिताजी का सिस्टम है और उनकी वजह से आज तुम जो तुम्हारे सामने जो तुमने कहानी सुनी ये सब है। ये बातें जब सुनते हैं विक्रम, तो विक्रम का कहीं ना कहीं खून खौल उठता है और वो नाराज़ जब ज़्यादा हो जाते हैं तब जाकर वो सीधा कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद तलाकनामा पर नाम दे देते हैं। और तलाकनामा जब प्रक्रिया जैसे सिस्टम कानून का होता है, उस सिस्टम के अधीन जब लगभग 1 महीने के बाद पूजा और विक्रम का तलाकनामा हो जाता है, फिर कहानी आगे बढ़ती है। यहीं पर विक्रम एक अप्लाइड लगाता है, एक एप्लीकेशन कि हमारे पिता जो राधेश्याम हैं उनके साथ और जो हमारी पत्नी पूजा है, हमारा तलाकनामा हो ही चुका है, इन दोनों की शादी कर दी जाए इनकी रजामंदी से। अब जब ये बात कोर्ट सुनता है तो उसमें भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं को लेकर जब विक्रम ने अपनी पत्नी पूजा को तलाक दे दिया, उसके बाद उसी पूजा का और जो इनके पिता राधेश्याम होते हैं, इनके साथ शादी हो जाती है। और शादी होने के कुछ महीनों बाद इनके पास राधेश्याम के पास एक बेटा होता है और विक्रम उस दिन से उस घर को छोड़ देता है और मुबारक बोलता है कि तुम्हारी संपत्ति तुमको मुबारक हो, हम अपनी मेहनत से अपनी हस्ती अलग बनाएंगे, अपना नाम अलग बनाएंगे। और आज विक्रम जो होता है वो उस घर से अलग रहकर अपना काम धंधा करता है। उसने एक जगह अपना घर और प्लॉट ले लिया है, वो उस जगह में रह रहा है और उसकी नौकरी बहाल हो रही है। और इधर जो राधेश्याम होते हैं, राधेश्याम और पूजा का एक बेटा है और वो इधर अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो दोस्तों ये रही आज की घटना। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।